तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों अब एसबीआई क्लरिकल मेंस की दोस्तों जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 15-16 नवंबर के आसपास आपका टेंटेटिव एग्जाम जो है या मेंस एग्जाम वो हो सकता है। दोस्तों अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं दोस्तों, अब हमारे पास 20-22 दिन रह चुकी हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट अफेयर्स को लेके आपके मन में बहुत डाउट आता है कि सर अभी लास्ट मिनट में हम करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीजें जो अपने ध्यान में रखें। इट कैन बी इन कंटेक्स्ट ऑफ सर कितने महीनों को अच्छी तरह से पढ़े, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। इसके साथ साथ सर दोस्तों ये भी डर रहता है कि सर अगर मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, और क्या एक रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करें, या कुछ ऐसे टिप्स जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या एक शॉर्ट ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप करना चाहते हैं इस लास्ट मिनट में ताकि आपके जो मार्क्स हैं आप उसको एनहांस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर जो है आप यहाँ पे कर सकें। दोस्तों आज का वीडियो इसी कॉन्टेक्स्ट में है जहां पे हम इन सब चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, सो आप एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इसकी वीडियो में, बट सबसे पहले चीज है दोस्तों आपका पुराने पेपर को समझना। बिकॉज जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपने उस पुराने एग्जाम को समझा ही नहीं है कि किस तरह से इस स्पेसिफिक टॉपिक पे हमसे सवाल पूछे गए हैं, तो हमेशा मन में डर बना रहेगा कि यार क्या सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बड़ा गाइडिंग पिलर ही आपके लिए पीवाईक्यूज है, और ये पीवाईक्यू जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एसबीआई क्लरिकल नहीं, आपको एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल रहे हैं दोस्तों पिछले 4 से 5 साल के। तो आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहला काम है पीवाईक्यूज को देखिए, दोबारा देखिए अगर आपने पहले भी देखे हुए हैं, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में उतर सके कि अगर इस तरह का पेपर आया है तो आपको पैटर्न थोड़ा सा जो है वो आप उस चीज को समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में मुझे बेसिक से क्लासेस चाहिए, क्वांटिटी इंग्लिश के कंसेप्ट बनाने हैं, करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, प्लस आपको लग रहा है कि मैं चाहता हूं तो जो पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व फॉर्मेट में मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस दोस्तों इसी के साथ अगर आप आरबीआई की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आरबीआई ग्रेड ए प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, कैसे जुड़ सकते हैं मैं आपको इसके बारे में अन्य बताऊंगा दोस्तों। और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है दोस्तों, ठीक है, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्लैट 76% ऑफ जो है वो मिल रहा है। 76% है तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो चेकलिस्ट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हम मंथ्स की बात करेंगे, क्या स्टैटिस्टिक एरियाज हैं जहाँ पे फोकस करना है, स्मार्ट टेक्निक्स की बात करेंगे, और किन पे फोकस करना है ताकि आप 30+ मार्क्स स्कोर कीजिए। सबसे पहली बात आती है टाइमलाइन क्या फॉलो करना है। देखिए अगर आप बहुत बार दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लरिकल लेवल की या आईबीपीएस क्लरिकल लेवल की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसबीआई क्लरिकल लेवल का पेपर जो है वो पीओ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मंथ्स जो पूछ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखी हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 5 महीने से पहले भी पूछे गए हैं, पर जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लास्ट 3 to 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा दोस्तों आपको ये बोलूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी 3 महीने। तो अगर आपका पेपर 15 नवंबर है तो उससे एक हफ्ता पहले 7 नवंबर से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करूं दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ने दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से करने हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं, यानी कि इनको तो आपको बाय हार्ट कुछ भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे। फिर आपको अगर हम बात करें टाइम बचता है, लग रहा है कि नहीं सर अभी टाइम और है, तो आप जून और जुलाई यहां पे आप कीजिए, आप सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर किसी बच्चे को डर होता है कि सर मेरा जून जुलाई से क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज है। बाकी देश से जो क्वेश्चन दोस्तों 5 महीने से पुराने, तो ऐसा नहीं है कि इसमें इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन 5 मंथ्स प्लस हैं, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं, जनरली मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके इन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट टाइमलाइन को लेकर। अब आता है दूसरा पॉइंट, किन टॉपिक्स पे फोकस करो। अगर मैं टाइमलाइंस की बात भी करता हूं तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूं एसबीआई क्लरिकल के एग्जामिनेशन का पिछले 3 साल का एनालिसिस, और थोड़ा सा हमने इस पेपर को समझने की कोशिश की है। अगर आप बात करेंगे एनालिसिस को, देखिए देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान है, जनरल अफेयर्स। जनरल अफेयर्स जैसा कि बैंकिंग हो गया, आपका अवार्ड्स हो गए, पर्सन की न्यूज हो गया, अपॉइंटमेंट्स होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज होगी, डिफेंस की न्यूज होगी,
तो यहाँ पे दोस्तों हमें पिछली बार 13 सवाल देखने को मिले। जनरली हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग न्यूज की, बैंकिंग अफेयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले बार एक थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बैंकिंग अफेयर्स से थोड़े से कम है। बट हुआ क्या कि बैंकिंग स्टैटिक पे बहुत सवाल पूछे गए थे, बैंकिंग अवेयरनेस पर बहुत पूछे गए थे। तो मैं आपको बात बोलूंगा दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसबीआई क्लरिकल एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3 ऐसे कोर एरियाज, 3 फोकस एरियाज जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, वो क्या है दोस्तों? आपका बैंकिंग अवेयरनेस प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, जनरल अफेयर्स, क्योंकि यहां से हमें मैक्सिमम सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं स्कीम्स और रिपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में, एसबीआई क्लरिकल एक ऐसा एग्जाम है जहां पे स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये चीज ना तो एसबीआई पीओ में इतनी पूछी गई है, ना आईबीपीएस में पूछी गई, बट एसबीआई के क्लरिकल एग्जाम की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे हमें हर बार 5 से 6 यानी 10 से 12 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन मैं बात करूंगा, अगर आपके ये 2 एरियाज अच्छी तरह से हो चुके हैं तो आप यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स या रिपोर्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और यहां पे भी दोस्तों जनरली जिन स्कीम्स में मेजरली अपडेट हुआ है, मैं बोलूंगा उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। बाकी तो यार एग्जाम है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं पे ही सारे सवाल हैं। हम हर एक क्वेश्चन को टारगेट भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। बट ऑब्वियसली ये कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपको, ये आपके फोकस एरियाज हैं जिसके थ्रू अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे आप 30+ स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इन चीजों पे इस प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ इस चीज को पढ़ते हैं। फिर बात आते हैं पेपर था किस तरह का। तो पेपर देखिए मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों, हर साल का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का ही पेपर होगा। तो चाहे आप इस साल की बात करें, आप पिछले साल की बात करें, कभी भी एग्जाम में जाके आप ये मत सोचिए कि पेपर आसान होगा। आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए पेपर थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, ताकि अगर वो पेपर आप मुश्किल माइंडसेट से जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो थोड़े से आसान लगेंगे तो वो भी आप उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये वाले क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो थे इजी थे। हर साल दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसान होते हैं। आसान का मतलब क्या होता है, चीजें वो पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने चीजें पढ़ी होती हैं। ठीक है, लास्ट मंथ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जाती हैं। तो यहां पे मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहला टिप जो मैं आपको दूंगा दोस्तों, आपको इस एग्जाम में जाके सबसे पहले हैंड पिक करने हैं वो क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है बहुत आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले ढूंढने हैं। आपको पूरा एग्जाम ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओ। अब सारे एग्जाम को एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चंस को ओवरव्यू दो, और जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि डुएबल है, आसान है, पहले उन क्वेश्चंस को मार्क करो, ताकि आपकी जो कट ऑफ वाला पर्सपेक्टिव है और आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना पेपर जो है वो डिफिकल्ट जो है, इजी लेवल क्या है। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल की। 18 क्वेश्चन पिछली बार मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन थे मुश्किल। देखिए, या तो पेपर अगर हम बात करें जो मेक और ब्रेक है वो यहां पे होगा मॉडरेट लेवल पे, या तो पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। मॉडरेट कुछ क्वेश्चन मॉडरेट पक्का होंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर यहां पे इस लेवल पे डिफिकल्ट वाला पलड़ा भारी हुआ और मॉडरेट लेवल वाला पेपर थोड़ा सा जो होगा, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से बच्चे कम करके आएंगे। तो वहां पे जो है आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी थोड़े से आपको बहुत ध्यान से करने हैं। बट अगर आपको ऐसे इजी सवाल देखने को मिलते हैं तो वहां पे आपका टेम्पटेशन बढ़ेगा। तो इन 2 चीजों का बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करें टॉपिक्स में, आपको जैसे बता दिया कि ये अब हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। जनरल अफेयर्स की जो मैं बात करता हूँ, जहां पे जनरल अफेयर्स में ये टॉपिक्स आएंगे। ठीक है जी, डिफेंस, साइंस एंड टेक हो गया, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जी यहाँ पे। ठीक है जी, बात करें यहाँ पे तो स्पोर्ट्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हो गया जी। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी अपॉइंटमेंट्स हुए तो अपॉइंटमेंट्स में आपसे कुछ सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, तो यहाँ पे हमसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। अगर आप बैंकिंग अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई के
इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि जो आरबीआई ने जो भी रिसेंट चीजें अनाउंस की हैं पिछले 4 से 5 महीनों में, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में एक आरबीआई रिलेटेड इनिशिएटिव्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, प्लस जो भी रिसेंट बैंक्स ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अगर एसबीआई ने कुछ स्टार्ट किया तो उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आरबीआई का जो पहला क्वेश्चन है, आरबीआई रूल्स इन ऑपरेशन अनक्लेम्ड सेविंग अकाउंट्स एफडी डिपॉजिट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंक डिपॉजिट ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट बट इट हैज नो कस्टमर ड्यूज ट्रांजैक्शन, कितने टाइम के लिए पूछा गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड्स करेक्टली लिस्ट द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में देखो क्या करना है यार, अगर आपकी रिपोर्ट आती है ना, रिपोर्ट में ना बहुत बेसिक फंडा करके याद करना। पहले देखो किसने रिलीज की है, रैंक, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और अगर टॉप बॉटम में भी कंफ्यूजन, सबसे पहले याद करो इंडिया का रैंक क्या है, ये सबसे पहले याद करना है। ठीक है जी, और उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक कोई फाइंडिंग है तो ये देख लो, अगर कोई रिपोर्ट इंडिया में ही रिलीज हुई है, इंडियन रिपोर्ट है वो, इंडियन रिपोर्ट में अगेन रिलीज किसने की है, टॉप 3 या 5 याद को, बस टॉप 3 टॉप 5, बॉटम वाले तो नहीं पूछे जाते जनरली यहाँ पे। और अगर कोई स्पेशल मेंशन है, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण था तो वहां पे स्पेशल मेंशन है जी महाकुंभ का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं महाकुंभ पे क्वेश्चन के, महाकुंभ के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट पूछ ले, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, अगर बात करें तो जो मैं नॉर्मल जनरल अफेयर्स की बात कर रहा था, देखो साइंस एंड टेक पे सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जनवरी 2024, ये पूछा गया है। अब पेपर हमारा फेब के आसपास हुआ था, तो जनवरी के क्वेश्चन देखो, लास्ट 3 मंथ से क्वेश्चन। ठीक है जी, जनवरी तो लास्ट के मंथ्स में जो चीजें हो रही हैं, तभी कह रहा हूं कि आखिरी 3 महीनों को बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आते हैं स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो जो बैंकिंग अवेयरनेस, तो मैं बैंकिंग स्टैटिक की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको अगर तक आप अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको अच्छी तरह से पढ़िए, बिकॉज दैट इज समथिंग। एसबीआई क्लरिकल में वेटेज बढ़ा है पिछले साल, तो हो सकता है इस बार भी आपको काफी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, जैसे पीएसएल आया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एसएलआर रिक्वायरमेंट के ऊपर, एनडीटीएल पे सवाल पूछा गया था, परमिसिबल टॉलरेंस बैंड अराउंड दी एमपीसी, इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ एनपीसी पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पे जो डूएबल नेचर में है, आपको बेसिक चीजें पता है तो आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं इस स्पेसिफिक एग्जाम में। अब आते हैं जी सोर्सेज के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं बहुत बार लिस्ट बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए एक ही सोर्स है, वो है कंपाइलेशन। आप जिस भी कंपाइलेशन से पढ़ रहे हैं, जिस भी मंथली मैगजीन से, वीकली मैगजीन से पढ़ रहे हैं, उसी को ही पढ़िए, कंपाइलेशंस करिए बार बार, बस डिफरेंट सोर्सेज पे मत भागिए दोस्तों। मैंने आपको ऑलरेडी भी दिखाया, सोर्सेज देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड है, पीआईबी है, बहुत सोर्सेज हैं। आप उन सब सोर्सेज को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल चीज है जी, आप कंपाइलेशंस पे आ जाइए। ठीक है, कंपाइलेशंस पढ़िए। अगर आप एडोटैब के कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, या फिर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जब आप जुड़ेंगे दोस्तों तो आपको एडोटैब की एक कंपाइल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की मैगजीन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जहां पे हमने आपके हर एरियाज ऑफ करंट अफेयर्स को कवर किया है। आपके अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल अफेयर्स के टॉपिक्स, अवार्ड्स, पर्संस इन न्यूज, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये भी कवर होते हैं। आपके जो आरबीआई रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, तो आरबीआई की नोटिफिकेशंस जितने आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्कीम्स, रिपोर्ट्स, तो सब चीजें जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको एक ही मैगजीन में मिल जाती हैं दोस्तों। तो ये वीकली फॉर्मेट में भी हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर आप वीकली नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लेटर एंड पे स्टार्ट करें, तो आपको मंथली मैगजीन मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू अपने आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एनहांस कर सकते हैं। अब कंपाइलेशंस पढ़िए, प्लस उसके साथ आप मॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए। मॉक्स जितने हो सकते हैं दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दीजिए, बट मैं ये नहीं कहूँगा नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, जितने भी मॉक्स आप दे रहे हैं, ठीक है, जितने हो सकते हैं का मतलब है कि आपने मॉक दिया, उसके बाद उसको अच्छी तरह समझो कि क्या गलती आप लोगों ने की है, जो गलती आप लोग कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए उस गलतियों को, फिर आगे बढ़िए, अगले मॉक में की गलती नहीं करनी है, फिर अगले ऐसे ऐसे करके आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको हर रोज बैठ के 25, 30, 35 इतने मॉक्स नहीं देने,
आप चाहे नंबर ऑफ मॉक्स कम कर दो, बट आपको एनालिसिस पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज अगर आप अपने एनालिसिस पे फोकस कर लेंगे दोस्तों, तो वहां पे जाके जो है आपकी जो प्रेपरेशन है, आप खुद देखेंगे वो एक इंप्रूवमेंट लेवल पे आएगी। बिकॉज अगर आप सेम ही गलती बार बार कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, और आपने देखा भी नहीं गलती क्यों हो रही है। अगर आपको लगता है कि जो गलती बार बार हो रही है तो इसका मतलब वो चीज गलती एग्जाम में भी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने चीजें पढ़ी हैं, यहाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे को करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, वो गलती हो गई, या ये वाला फैक्ट मुझे भूल रहा है, उसको नोट करो और कोशिश करोगे जब आप अगला मॉक टेस्ट पे जा रहे हैं तो पूरा एनालिसिस करके जाइए कि हाँ यार ये गलती मैं कर रहा था, अब मुझे इस टेस्ट में गलती नहीं करनी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रैक्टिस कीजिए, कोई पॉइंट नहीं आया दोबारा कंपाइलेशन आइए, रीड कीजिए, और अपने छोटे छोटे पॉइंटर नोट्स जो है अगर आप बना सकते हैं तो उनको जरूर बनाइए। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी मैराथन सेशंस के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हमने जुलाई से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो जुलाई हो चुका है, अगस्त हम चल रहे हैं, इसी के साथ सितंबर अक्टूबर पे आएंगे। ठीक है, तो वो चीज को भी आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ अगर और फाइनल रिवीजन टिप्स बोलूं दोस्तों, तो जो भी कंपाइलेशन आप पढ़ रहे हैं, प्लीज एक चीज आपसे मेरी दरख्वास्त है दोस्तों, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत जल्दी सब चीजों को ग्रास्प कर लूंगा। नहीं, आपको सबसे पहले दोस्तों काम करना है, जो भी कंपाइलेशन पढ़े कम से कम उनको जो है वो 2 बार पढ़िए। कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद फिर आप जो है अपने एमसीक्यूज पे जंप कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए अपने एमसीक्यूज को। अपने एमसीक्यूज को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनालाइज कीजिए कहां पे मैं गलत जा रहा हूं। जब आप जहां पे गलत जा रहे हैं, जो एरियाज आपके अच्छे जा रहे हैं, तो उसको नोट कीजिए कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो कि यार ये वाला एरियाज है, मैं इतने साल इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे पता लग गया कि ये वाला एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मुझे यहां पे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और ये वाला एरिया जिसके बारे में मुझे मेरी गलती बार बार हो रही है, तो जो गलती बार बार हो रही है इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यार ये टॉपिक को एग्जाम में छेड़ना नहीं है, बिकॉज यहां पे मैं क्वेश्चन जो है वो अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अपना आपको एनालाइज किया, तब आप जाके अपनी हाईलाइटिंग कीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं याद है, हाईलाइट द पॉइंट्स इन द नोट्स। जो याद है यार उसको हाईलाइट मत कीजिए, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात बता रहा हूं। जनरली क्या होता है, जो चीजें हमें याद होती है ना, माइंड हमेशा वहीं पे जाता है और हमेशा वही चीज हम याद कर लेते हैं। तो जहां पे अभी गलती हो रही है उस पॉइंट को हाईलाइट करो, ताकि आप उस चीज के ऊपर वर्क कर सके। ठीक है जी। फिर प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपनी जो भी गलतियां उनको ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज करो। यही मैं बोलूंगा कि बेसिक चीजें जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज यही से ही जो मैं कह सकता हूं मेक और ब्रेक आपके एग्जाम में यहाँ पे होगा। अगेन दोस्तों, सेशन को एंड करने से पहले, ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों, टैप आपके लिए जो कोर्सेज ऑफर कर रहा है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है हमारे बैंकिंग कोर्सेज के ऊपर। ठीक है जी, जो बैंकिंग महापैक कोर्स है यहाँ पे फ्लैट 77% ऑफ मिल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फटाफट में जाके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कोर्स आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने को बताया था, कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आरबीआई के साथ भी तैयारी करनी है, तो आरबीआई ग्रेड ए प्लस बैंक महापैक कोर्स पे आपको फ्लैट 76% ऑफ मिल रहा है। तो आप इस कोर्स को भी अनवील कर सकते हैं, इस कोर्स को भी जो है आप अपने यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन प्रेपरेशन के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप इनके ब्रोशर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी दैट इज एट hello@edutap.co.in। ठीक है जी, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। जैसे मैंने बोला आरबीआई ग्रेड ए प्लस मैग महापैक, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्वांट्स में क्या मिलेगा, जनरल इंग्लिश में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है जी, जनरल अवेयरनेस आरबीआई वाले बच्चों को क्या मिल रहा है, आरबीआई कौन सी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, फिर बैंकिंग वालों को क्या क्या चीजें मिलेंगी। सो दैट इज व्हाट ऑल चीज हमने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं और इस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे को अभी कोर्स परचेज करना, तो आप बाय नाउ पे जाइए, अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कीजिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए। यहाँ पे आपको कूपन यूज करना है। ठीक है जी, दैट इज
दिवाली 77। तो आपको ये जो कोर्स है दोस्तों बैंकिंग महापैक कोर्स, अब ये आपको 2070 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कुड अवेल दिस स्पेसिफिक कोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जी हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको, या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट है जो आप मेंटेन कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@aerotab.co.in और कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो चलिए दोस्तों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। ठीक है जी, और हमारे साथ दोस्तों हमारे मैराथन सेशंस में भी जुड़िए ताकि जो आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए वो भी आप वहां से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।